हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद डीए। लेट्स लर्न विद डीए में हम क्या कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि मैं थोड़े से पे छोड़ गई थी क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लग रहा है कितने दिनों से ना लेसन बनाने का, क्योंकि उसके लिए मेरे को साउंड प्रूफिंग चाहिए होती है। साउंड प्रूफिंग जो है वो सिर्फ इस वाले रूम में, बाकी सारी घर में ना आवाज़ें आती रहती हैं, तो इसलिए ना फिर कोई आ जाता है, भैया वापस आ जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। फिर मेरे को अभी नीचे की आपको मोटर की आवाज़ आ रही होगी। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, एक बारी रिपीट कर रही हूँ उसको मैं, जल्दी जल्दी करूँगी क्योंकि ये मैंने समझा दिया है पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है ना। वी हैव स्टडीड द कंस्ट्रक्शन एंड द फंक्शनिंग ऑफ द डेनियल सेल, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। दीज सेल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी जो कि लिबरेट हो जाती है ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और ये रिएक्शन बढ़ रही है Zn सॉलिड एंड Cu2 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है ना। 2 इसके ऊपर आयन्स है, फिर बाद में जिंक के ऊपर आयन आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो कॉपर जो है वो सॉलिड मिल जाता है हम लोगों को। ये आपका डेनियल सेल की जो है वो डायग्राम है, इसमें सॉल्ट ब्रिज होता है, रिएक्शन बनाने के काम आता है। ये कॉपर हो गया, ये जिंक हो गया, इसके अंदर ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में है, और ये जिंक कॉपर किस में है, ये कॉपर, हाँ, कंटेनिंग कॉपर सोल्यूशन ऑफ कॉपर, इसमें कॉपर सोल्यूशन है, और ये यहाँ पे है जिंक सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये काम करता है। सो ये क्या बोला तू, हाँ, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एंड देन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ किसका 1.1 वोल्ट जो होता है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ किसका Zn2 पॉजिटिव जो होता है एंड Cu2 पॉजिटिव आयन जब यूनिटी हो जाता है तब क्या होता है, तब ना इक्वल हो जाता है, जब इन दोनों का कंसंट्रेशन दोनों बराबर हो जाते हैं। ये मैंने पिछली बारी समझाया है, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ, ठीक है ना। मैंने पीछे से अच्छे से समझाया हुआ है, तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लो मेरी। सो सच अ डिवाइस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल बोला जाता है। एंड इफ़ एन एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द गैल्वेनिक सेल, अगर वो गैल्वेनिक सेल में अप्लाई करेंगे एंड इंक्रीज करेंगे स्लोली, वी फाइंड द रिएक्शन कंटिन्यू टू टेकिंग प्लेस टिल द यहाँ पे अगर हम लोग कोई, ये मैंने समझा दिया था, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। अगर कोई एक्सटर्नल ऑपोजिट फोर्स पोटेंशियल अगर अप्लाई किया जाएगा इन द गैल्वेनिक सेल में एंड उसको इंक्रीज़ करा जाएगा स्लोली, मतलब एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी देनी है और क्या देना है, ठीक है। वी फाइंड द, हम लोग रिएक्शन देखेंगे कि कंटिन्यू करेगी टू टेक्स प्लेस टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीच करेगी 1.1 वोल्ट को, ठीक है ना। एंड द व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स ऑल टुगेदर, जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी ऑल टुगेदर, नो करंट फ्लो करेगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। जब बराबर हो जाएंगे कहाँ से करंट फ्लो करेगी, है ना। सो थ्रू द सेल, सो एनी फर्दर इंक्रीज इन द एक्सटर्नल पोटेंशियल स्टार्ट करेगा, अगर कोई एनी फर्दर इंक्रीज इन द एक्सटर्नल पोटेंशियल अगेन स्टार्ट करेगा द रिएक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे पीक पे पहुँच जाएगी कोई चीज़, तो जब वो स्टार्ट करेगी फिर से, मतलब अगर हम लोग फिर से उसको एक्सटर्नल पोटेंशियल देंगे ना, तो वो ऑपोजिट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, ऑपोजिट होना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 सेल्स है ना, ठीक है ना, यहाँ पे, तो जब यहाँ पे आयन्स ट्रांसफ़र होना शुरू हो गए, तो अब पूरे ही हो गए हुए हैं, तो फिर अगर हम लोग फर्दर अगर दोबारा देंगे तो फिर ये ऑपोजिट होना भी शुरू हो जाएगा एक टाइम पे। यही बोला उसने, ठीक है ना, यही बोलने की कोशिश कर रहा है। सो इट्स नाउ फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एनी फर्दर इंक्रीज इन द एक्सटर्नल पोटेंशियल अगेन स्टार्ट करता है रिएक्शन बट इन द किसमें, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो इट्स नाउ क्या है, फंक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अ डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, जो डिवाइस यूज़ करते हैं हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के लिए, वो टाइप ऑफ सेल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा वाला, जिंक एंड कॉपर। वी शैल स्टडी सम ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ द फॉलोइंग पेजेस। तो ये हम लोग थोड़े से साइलेंट फीचर की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट आ गया आपका ये, इसमें एक्सटर्नल एनर्जी क्या कर रही है, एक्सटर्नल क्या कर रही है, 1.1 वोल्ट हो गई, ठीक है ना, 1.1 वोल्ट हो गई। फिर इसमें क्या करता है, ZnSO4, यहाँ पे इस साइड इन्होंने डाला ZnSO4, है ना, जिंक सल्फेट सोल्यूशन, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड, ये जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कैथोड है। इलेक्ट्रिसिटी करंट कैसे जा रही है, इस वे में, इस यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जा रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं इस तरह से, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, है ना, करंट इस तरफ जा रही है। सो ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है ना, ब्रिज का काम कर रही है। तो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस हो गया आपका, ये बैटरी हो गई, ठीक है। ये क्या है, ये आपका एमीटर हो गया, करंट चेक कर रहा है, ठीक है। तो लिखा क्या है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो कम है, जो आपका पॉइंट है ना मेन 1.1 वोल्ट है ना, इससे
एक्सटर्नल एनर्जी कम है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर। मतलब अगर 1.1 जो है वो इससे कम रहेगी, ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी कम रहेगी, तो उससे क्या होएगा, जिंक जो है वो रॉड टू कॉपर रॉड, हैंस क्या करंट फ्लो टू कॉपर टू जिंक करेगी, करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी कॉपर टू जिंक करेगी, ठीक है, क्या करेगी, कॉपर टू जिंक करेगी। फिर जिंक जो है वो डिजोल्व हो जाएगा एट एनोड, जिंक क्या करेगा, डिजोल्व हो जाएगा एट एनोड पे, एंड कॉपर डिपॉजिट करेगा एट कैथोड। जिंक जो है वो डिजोल्व कर जाएगा, ठीक है, एनोड पे, यहाँ पे डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, है ना, डेरी बनना शुरू हो जाएगी, और कॉपर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा कैथोड के ऊपर, ठीक है ना। तो 3.2 ये जो डायग्राम है पूरी की पूरी 3 डायग्राम है, मैं समझाती हूँ, रुक जाओ। फंक्शनिंग ऑफ द डेनियल सेल व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज जो होती है, एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल, जिसको एक्सटर्नल वोल्टेज बोला, अपोजिंग टू द सेल पोटेंशियल इज अप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 डायग्राम्स हो रहे हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल जो है बराबर है, एक्सटर्नल एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल के बराबर है, ठीक है ना। 1.1 वोल्ट इज इक्वल टू एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल जो होगी एक्सटर्नल एनर्जी के बराबर है। यहाँ पे क्या हुआ, करंट का देखो डायरेक्शन नहीं दी, करंट की कोई डायरेक्शन नहीं दी है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 हो गया, करंट 0 है, बंद कर दी करंट। ZnSO4 CuSO4, यहाँ पे ये Zn है, यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, दोनों बराबर हो गए। अभी क्या हो गया, ई एक्सटर्नल 1.1 इज इक्वल टू, ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट हो गया। नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसमें नो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है ना, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ओके। अब सी वाला क्या है, अब करंट जो है वो अपोजिट है, इस तरह से जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये देखो उल्टा हो गया ना अब सिस्टम, है ना, यही बोल रहा था ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हाँ, अब देखो थर्ड डायग्राम में क्या हो गया, आई जो है वो एक्सटर्नल अब ज़्यादा हो गई, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी, 1.1 होगी, 1.1 होगी, ई एक्सटर्नल जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जिंक पॉजिटिव बन गया, ये कैथोड बन गया, और ये एनोड बन गया, एक्सक्यूज मी, हाँ सॉरी। तो ये ज़्यादा हो गई, ये कम हो गई, फिर इससे क्या हुआ, करंट जो है वो फ्लो कर रही है, करंट इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट में फ्लो करते हैं करंट के, तो करंट अगर यहाँ से यहाँ पे फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो हो गए। इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ पे एक्सटर्नल ज़्यादा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, यहाँ पे अब कॉपर टू जिंक फ्लो कर रहे हैं, एंड करंट फ्लो कर रही है फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ये रहा, एंड करंट फ्लो कर रही है फ्रॉम जिंक टू कॉपर। जिंक जो है अब क्या कर रहा है, डिप्लीटेड, जिंक इज डिप्लीटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड, एंड कॉपर डिजोल्व कर रहा है, जिंक अब डिप्लीट कर रहा है, जिंक जो है वो डिप्लीट हो रहा है, एंड कॉपर जो है वो डिजोल्व होना शुरू हो गया एट द कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, समझ आया, अब तो क्लियर हो गया होगा डेनियल सेल, है ना। सो डेनियल सेल हम लोगों ने पढ़ लिया, दिया तो है ही है, लिखा नहीं है पर्टिकुलर, लेकिन ये डेनियल सेल ही है। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एक्टिविटी शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एक्टिविटी शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन, आपको डिल्यूट में करनी चाहिए, ठीक है ना। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, ये जो हमारी जो रिएक्शंस हो रही हैं ये इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जितनी कंसंट्रेशन होगी उतना ही हमारा रिएक्शन जो है वो बेटर होगी, मतलब उतनी ही स्पीड में या उतने ही आयन जो है वो एक्सचेंज करेंगे, इट्स वेरी नेचुरल यार, है ना। इन डाइल्यूट सोल्यूशन इट इज़ इक्वल टू द कंसंट्रेशन, अगेन अगर डाइल्यूट होगा तो आयन कम होंगे, उसका कंसंट्रेशन भी इसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना, करंट भी उतनी ही फ्लो करेगा जितना डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, अगर कंसंट्रेटेड है तो उसी हिसाब से हम लोग को आयंस मिलेंगे। यू विल स्टडी मोर अबाउट इट इन द हायर क्लासेस, इसके बारे में आप और भी स्टडी करोगे हायर क्लासेस में, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका गैल्वेनिक सेल, ठीक है, नेक्स्ट है आपका गैल्वेनिक सेल, क्या नाम है इसका, गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना, गैल्वेनिक सेल। सो गैल्वेनिक सेल क्या है आपका, एज मेंशन अर्लियर हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन पढ़ा हुआ है। एंड यूनिट नंबर 8, एक गैल्वेनिक सेल इज एन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गैल्वेनिक सेल क्या है, एज मेंशन अर्लियर इलेक्ट्रोकेमिकल, गैल्वेनिक सेल है एक इलेक्ट्रोकेमिकल, हमने जो अभी पढ़ा ना वो है डेनियल सेल, ठीक है, डेनियल सेल पढ़ा ये है, अब हम पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक सेल, ठीक है। सो गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, कन्वर्ट कर रहा है
cell is an electrochemical cell that convert the chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy, ठीक है ना. तो as mentioned earlier, एक galvanic cell क्या है, is an electrochemical cell that convert करता है, sorry, मैंने अभी खाना नहीं खाया है. तो chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy, and in this device क्या है, the Gibbs energy of the spontaneous redox reaction, ठीक है, पता चल गया. वही ऊपर वाली डेफिनेशन की, ये गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी को ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है उसमें, है ना, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सो इन दिस डिवाइस दैट गिव्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन क्या करता है, इस डिवाइस में स्पॉन्टेनियस ये जो गिब्स एनर्जी होती है, आपने गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा पहले भी, है ना. गिब्स एनर्जी होती है ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन भी, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल काम में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क में, विच में बी यूज फॉर, जैसे हो गया मोटर को रन करना, है ना, रनिंग मोटर, एंड अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को रन करना, लाइक हीटर हो गया, फ़ैन हो गया, गीजर्स को, ठीक है, ये सब चलाने के काम आ जाता है. तो डेनियल सेल क्या है, डिस्कस अर्लियर, जैसे डेनियल सेल अभी हम लोगों ने बात की ना कि ये हो गया, इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा, ये जिंक हो गया, ये क्या हो गया, कॉपर हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी इसके साथ सेटिंग की इसकी, और एक बारी क्या होता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, एंड मतलब ये कैथोड बन जाता है, एक बारी ये कैथोड बन जाता है ना. एक्सटर्नल अगर ज़्यादा होएगी तो ये पॉजिटिव बनेगा, कौन, कॉपर पॉजिटिव बनेगा, और एक्सटर्नल जो है वो अगर कम होएगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब ये एनोड बन जाएगा. इसी तरह से ऑपोजिट वाइस वर्सा, और अगर करंट पास नहीं करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे दोनों. So Daniel cell discussed earlier in one such cell in which the following redox reaction जहाँ पे अकर करती है, जैसे आ गया जिंक और कॉपर हो गई, ये वाली ऊपर वाली भी रिएक्शन पढ़ी है हमने, ठीक है. यहाँ पे जिंक जो है वो अपने आयन जो है वो कॉपर के आयन रिलीज वो कर रहा है, प्लस कर रहा है इसके साथ. यहाँ पे फिर जिंक आयन जो हो गया, इसने कॉपर ने ले लिए इसके आयन, ठीक है, मतलब कॉपर ने कंप्लीट कर लिए, यहाँ पे जिंक के पास कंप्लीट थे, फिर बाद में कॉपर के पास इनकम्प्लीट थे, बाद में अभी कॉपर ने ले लिए, तो जिंक जो है वो इसके अंदर 2 की होगी, कमी हो गई. सो द रिएक्शन, दिस रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 हाफ रिएक्शन. ये जो ऊपर वाली रिडॉक्स रिएक्शन है, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ रिएक्शन हुज एडिशन गिव्स द ओवरऑल सेल रिएक्शन, जिसका एडिशन जो है वो गिव्स करता है ओवरऑल सेल रिएक्शन. जैसे हो गया आपका कॉपर 2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, अगर हम लोग इसमें 2 आयन डाल दें, इलेक्ट्रॉन्स डाल दें, तो ये टोटल कॉपर हो जाएगा, है ना. ये एक कंप्लीट रिएक्शन है, इसे कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. और यहाँ पे जिंक जो है बेचारा अपना रिलीज़ कर रहा है, ये तो सेपरेट हो गया ना, ब्रेक हो गया ना अपने आयन से, तो यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव बन गया प्लस 2 आयन बन गया, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है. यहाँ पे 2 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, ये ऊपर वाली रिएक्शन 2 रिएक्शंस की कॉम्बिनेशन है, कौन सी वाली, एक ये हो गई, ठीक है ना. सो दीज रिएक्शंस अकर इन 2 डिफरेंट पोर्शंस, दीज रिएक्शन अकर इन 2 डिफरेंट पोर्शन ऑफ द डेनियल सेल. ये जो रिएक्शन है ये अकर करती है 2 डिफरेंट पोर्शन ऑफ द डेनियल सेल में. द रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, द रिडक्शन हाफ रिएक्शंस अकर इन द कॉपर इलेक्ट्रोड्स वाइल द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर इन द ऑन द जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, अकर ऑन द जिंक इलेक्ट्रोड. फिर से पढ़ रही हूँ, द रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर करता है व्हेन कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, अकर ऑन द किसके ऊपर, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर, वाइल जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है वो अकर करती है जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है ना. ऑक्सीडेशन किसकी थी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जिंक वाली थी, जिंक को तोड़ रही थी, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कॉपर वाले को ज्वाइन कर रही है, वो ना कॉपर को कंप्लीट कर रही है, ठीक है. दीज 2 पोर्शन क्या है ऑफ द सेल आर द हाफ सेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स कपल, ठीक है. ये 2 पोर्शन क्या है ऑफ द सेल, क्या है, हाफ सेल, ये हो गया आपके रिडॉक्स कपल हो गए. एंड द कॉपर इलेक्ट्रोड क्या है, द कॉपर इलेक्ट्रोड में बी कॉल्ड द रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है ना, द कॉपर इलेक्ट्रोड में बी कॉल्ड द रिडक्शन हाफ सेल हो गए. एंड द जिंक इलेक्ट्रोड हो गए द ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गए, ठीक है ना. द कॉपर इलेक्ट्रोड में बी कॉल्ड एज द रिडक्शन हाफ सेल एंड द जिंक इलेक्ट्रोड में बी कॉल्ड द ऑक्सीडेशन हाफ सेल. मैं बार बार पता क्यों पढ़ रही हूँ, ताकि आपको सुनते सुनते ही आपको याद हो जाए ये चीज़ें, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ. ऐसे तो मैं बहुत फास्ट पढ़ती हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर करके पढ़ाती हूँ, क्योंकि ताकि आपको याद हो जाए, ये चीज़ें याद ही हो जाए साथ साथ में. वी कैन कंस्ट्रक्ट इन्यूमरेबल नंबर ऑफ द गैल्वेनिक सेल. हम लोग बहुत सारे गैल्वेनिक सेल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे, इन्यूमरेबल, अनगिनत,
ठीक है ना, ऑन द पैटर्न ऑफ द डैनियल सेल, इसी डैनियल सेल के पैटर्न के ऊपर, ये जो हमने अभी डैनियल सेल पढ़ा था ना, इसी के डैनियल सेल के पैटर्न के ऊपर हम इन्यूमरेबल सेल बना सकते हैं बाय टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट हाफ सेल्स, ठीक है ना। अगर हम लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे हाफ सेल्स के, ठीक है ना। यहाँ पे तो जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन और भी तो बन सकते हैं, है ना, और भी तो बन सकते हैं। ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोड, हर कोई हाफ सेल कंसिस्ट करेगा मेटेलिक इलेक्ट्रोड जो कि डिप करेगा इनटू द उसी के इलेक्ट्रोलाइट में, हमेशा उसी की इलेक्ट्रोलाइट में हम उसको डिप करते हैं। द टू हाफ सेल्स जो है वो कनेक्ट करेंगे वाया द इलेक्ट्रिकल मेटेलिक वायर, ये जो टू हाफ सेल्स हैं ये कनेक्ट करेंगे वाया मेटेलिक वायर थ्रू द वोल्ट मीटर, ठीक है, थ्रू द वोल्ट मीटर एंड अ स्विच एक्सटर्नली, ठीक है ना। The two half cells are connected by the metallic wire through a voltmeter and switch करेंगे externally. The electrolytes of the two half cells are connected internally. ये जो फिर से बता रही हूँ, the two half cell क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे हम लोग metallic wire के साथ। ये जो टू हाफ सेल्स हैं इनको मेटेलिक वायर के साथ कनेक्ट करेंगे, साथ में यहाँ पे देते हैं ना ये इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी दी है, ठीक है ना। सो थ्रू वोल्टमीटर एंड अ स्विच एक्सटर्नली, बाहर से, एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड इंटरनली बाय द, है ना, बीच में क्या था, इंटरनली वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बाय द सॉल्ट ब्रिज, है ना, डायग्राम में है एज शोन इन द फिगर 3.1। समटाइम क्या होता है, बोथ द इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द सेम इलेक्ट्रोड्स, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ऐसा वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भी बनाते हैं जो सेम इलेक्ट्रोड में हम उसको, है ना, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिप करते हैं। किया हम लोगों ने, क्यों नहीं किया, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं किया क्या, किया ना, हाँ किया। Sometime both the electrodes are dipped in the same electrolytic solution. In such cases we do not require, वहाँ पे हमें salt bridge की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर दो हम लोगों ने बीकर्स लिए हैं तो हमें सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम लोगों ने एक में ही काम चला दिया तो ज़रूरत क्या है, सॉल्ट ब्रिज की, है ना। सो एट ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस at each electrode electrolyte interface there is a tendency of metal ions, ठीक है, there is a tendency of क्या है, metal ion from the solution to deposit on the metal electrode, ठीक है ना। क्या है, at each electrode electrolyte interface there is a tendency of metal ion हो जाती है from the solution to deposit करेगा on the metal electrode, ठीक है ना, to deposit on the metal electrode trying to make a positively charged, ठीक है ना। एट ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन होता है फ्रॉम द सोल्यूशन टू डिपॉजिट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस में जब ये हो गया इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है ना इंटरफेस, इसमें टेंडेंसी होती है, इसके पास पावर होती है, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन के पास टेंडेंसी होती है इन द सोल्यूशन, वो क्या करता है, मेटल आयन या तो इसके अंदर घुल जाता है या तो फिर यहाँ से निकल के इसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है, ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मेटल आयन के पास क्या है, टेंडेंसी है फ्रॉम द सोल्यूशन टू डिपॉजिट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर जो ट्राइंग कर रहा है टू मेक अ पॉजिटिव चार्ज बनाने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम मेटल के पास, मेटल आटम्स के पास ऑफ द इलेक्ट्रोड, उसके पास ये भी एनर्जी है कि भैया चला भी जाएगा, अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं आ जाऊँगा, नहीं अच्छा लगेगा तो चला जाऊँगा, छोड़ के चला जाऊँगा, ठीक है। टू गो द सोल्यूशन एज आयन जो है एंड, ठीक है, लीव बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स एट द इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक अ नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ना, थ्रेटिकली एक्सप्लेन कर दी पूरी डायग्राम, इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है बुक में यार, बहुत अच्छे अच्छे आंसर मिल जाते हैं आपको, बस आपको अपने हिसाब से इसको आंसर लिखने की ज़रूरत होती है। अगर आप ये पढ़ के चले जाओ ना, बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हो। सॉरी। सो एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस होती है, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी, अगर हम लोग टेंडेंसी पावर, ठीक है, इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी की बात करेंगे ऑफ द टू ऑपोजिट रिएक्शन, द रिएक्शन में भी पॉजिटिव और या फिर नेगेटिव भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द किसके, सोल्यूशन के, ठीक है। तो अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ गया, अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ कॉल्ड क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। क्या बोला, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एनर्जी है ना एक तरह से, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि डेवलप हुआ है कहाँ पे, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोड हो गया रॉड, इलेक्ट्रोलाइट हो गया उसका सोल्यूशन बीकर में जो डाला है,
ठीक है, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज, ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व करेंगे इन द हाफ सेल इज यूनिटी, अगर कंसंट्रेशन यूनिटी पे होगी दोनों हाफ सेल्स की ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज, इसको हम लोग बोलेंगे अगर दोनों बराबर हो गए, यूनिटी पे हो गए, दोनों बराबर हो गए, ठीक है, आयन एक्सचेंजिंग जो भी है सब कुछ, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द आयुपैक कन्वेंशन, आयुपैक IUPAC कन्वेंशन, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं आर नाउ कॉल्ड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आयुपैक कन्वेंशन ने नया निकाला हुआ है, ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन, शॉर्ट में लिख दूँ, पोटेंशियल्स, ठीक है, आर नाउ कॉल्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है इसको, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। सो इन अ गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड, ठीक है, इन द गैल्वेनिक सेल के अंदर ये जो हाफ सेल होता है इन विच ऑक्सीडेशन जहाँ पे बनती है टेक्स प्लेस, इसको हम लोग एनोड बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। गैल्वेनिक सेल के अंदर हाफ सेल, गैल्वेनिक सेल का जो हाफ सेल है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और जहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू द सोल्यूशन, लेकिन पोटेंशियल उसकी क्या है? नेगेटिव है। पोटेंशियल क्या है उसकी? नेगेटिव है एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रही है, उसकी पोटेंशियल नेगेटिव है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू द सोल्यूशन, उसको हम लोग एनोड बोलेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड द हाफ सेल and the other half in which reduction takes place is called cathode, in which the positive potential जो है वो, उसमें positive potential जो है वो cathode, negative anode, ठीक है, ANODE, ठीक है। thus these exist a potential difference between the two electrodes, thus there exists an potential difference between the two electrodes, देयर एग्जिस्ट एन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स हो गया। एज सून एज द स्विच, जैसे जैसे हम लोग स्विच ऑन करेंगे, एज सून एज द स्विच इज क्या है? इज इन द ऑन पोजीशन, अगर स्विच जो है वो ऑन पोजीशन में है, द इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन ऑपोजिट इज ऑपोजिट हो जाएगा टू डैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगी, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो, आगे क्या है? कुछ नहीं है, हाँ, ठीक है ना। हमने देखा ना ऊपर, अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जा रही है, अगर उसका डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आई, करंट, ठीक है ना। और अगर ऑपोजिट है तो वो ऑपोजिट हो गया, वाइस वर्सा। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द गैल्वेनिक सेल, उसको हम लोग बोलेंगे, अलग अलग डेफिनेशन है ना। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ी है ना। अभी ये जो पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स होती है, ठीक है, उसको हम लोग सेल पोटेंशियल बोलते हैं। अंडरलाइन करके डेफिनेशंस लिख लो, ठीक है। सेल पोटेंशियल बोलेंगे और इसको हम लोग मेजर करेंगे वोल्ट से, ठीक है ना, करंट वोल्ट से होती है। एंड द सेल पोटेंशियल, ये जो सेल पोटेंशियल, दैट सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द सेल पोटेंशियल क्या है? इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड, एंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड एंड कैथोड। इट इज कॉल्ड द सेल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोला इसने? द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, सेल पोटेंशियल क्या है? डिफरेंस, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या है यार? डिफरेंट है एक दूसरे से, किस वे में डिफरेंस है, ठीक है, बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल भी बोला हम लोगों ने ऊपर, ऑफ द कैथोड एंड एनोड का, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इसको हम लोग सेल पोटेंशियल बोला जाते हैं, इसको हम लोग सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोला जाता है, EMF। बार बार अभी आगे बात आएंगी, EMF ऑफ द सेल। तो डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में जो डिफरेंस रहता है, कैथोड और एनोड के दो सेल हो गए ना, कैथोड एंड एनोड, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। यहाँ पे नो करंट इज ड्रॉन हो रही है, ठीक है ना। सो इट इज़ नाउ एक्सेप्टेड
कन्वेंशन दैट वी कीप द एनोड ऑन द लेफ्ट साइड, इसलिए हम लोग एनोड को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, कैथोड को राइट साइड में रखेंगे। वाइल रिप्रेजेंटिंग द गैल्वेनिक सेल, जब हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे तो हम लोग एनोड को रखेंगे लेफ्ट साइड, कैथोड को रखेंगे राइट साइड, ठीक है। जब हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे, गैल्वेनिक सेल क्या है, इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ वर्टिकल लाइन बिटवीन द मेटल्स। गैल्वेनिक सेल क्या होता है एक्चुअली, वो क्या है, वो है पुटिंग द एक वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल मतलब सीधी, अगर एक ही बीकर की बात करें बीच में एक दीवार बना दी। एक गैल्वेनिक सेल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पुटिंग अ वर्टिकल लाइन बिटवीन द मेटल्स and the electrolytic solution, putting a vertical line in the metal and the electrolytic solution and putting a double vertical line, एक putting a double vertical line between the two electrode connected by the salt bridge। इन्होंने डायग्राम नहीं दी क्या, इन्होंने डायग्राम नहीं दी, इसकी डायग्राम मैं देख के अब आपको बता दी। आज हम लोग गैल्वेनिक सेल ही करेंगे, ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, इतना एब्जॉर्ब कर लो पहले, कल हम लोग नया करेंगे मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का सिलेबस ख़त्म हो गया होगा इस टाइम पे, ये वाला सिलेबस ख़त्म हो गया होगा, तो मैं बात करी, अगर मेरे को स्टूडेंट बेस मिलेगा तो फिर मैं रेगुलरली डाल रही हूँ, मेरे को स्टूडेंट बेस नहीं मिल रहा है इसलिए फिर मेरा भी मन नहीं करता आगे से वीडियोस डालने का, यही रीज़न है बस, और कुछ नहीं है। बाकी मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हूँ, अगर आप सही में मेरा कोई स्टूडेंट अगर देख रहा है, सच्ची में देख रहा है, तो प्लीज़ मेरे को मोटिवेशन दो, सो दैट मैं आपको और वीडियोस अवेलेबल करवा सकूँ, ठीक है ना। कहाँ गया, ये गैल्वेनिक सेल क्या है, इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द पुटिंग अ वर्टिकल लाइन बिटवीन, कहाँ पे, मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में वर्टिकल लाइन डालनी है, ठीक है ना, मैं आपको डायग्राम देख के बताती हूँ। एंड पुटिंग अ डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड कनेक्टेड बाय द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना। अंडर दिस कन्वेंशंस द ईएमएफ ऑफ द सेल इज पॉजिटिव, अगर इस कन्वेंशन के अंदर ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव होती है एंड इज गिवन बाय द पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल, एंड ये पोटेंशियल बाय द कैसे गिवन होती है, मतलब कैसे दिखाई जाती है, इसको हम लोग पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल ऑन द राइट साइड माइनस पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल ऑफ द लेफ्ट साइड, ये आपको मैथमेटिकली ज़्यादा समझ आती है ये सब चीज़ें। ये आ गया इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, ये आपका गैल्वेनिक सेल आ गया, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट हो गया। दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कराएंगे। सेल रिएक्शन होगी आपकी, जैसे कॉपर और सिल्वर ले लिया, कॉपर और सिल्वर ले लिया, यहाँ पे 2 सिल्वर की आयन सिंगल आयन है, अब सिल्वर जो है वो सिंगल आयन रिलीज़ कर रहा है, तो इसमें इसलिए हम लोगों ने 2 सिल्वर ले लिए, कॉपर जो है वो सॉलिड एक ही है। बाद में क्या हुआ, कॉपर ने ले लिया अपने 2 आयन पूरे कर लिए और Ag जो है वो 2 टाइम्स बाहर निकल गया, ये आपकी सेल रिएक्शन आ गई। अब एनोड कैथोड तो देनी है ना, हाफ सेल रिएक्शन तो देनी है ना, है ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाली, तो ये आ गई, कैथोड होगी रिडक्शन, एनोड होगी ऑक्सीडेशन। कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो इससे रिड्यूस हो रहा है ना सिल्वर, है ना, Ag जो है वो पॉजिटिव जो है वो क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, एंड एनोड जो है वो Cu2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। सो इट कैन बी सीन दैट द सम, इट कैन बी सीन दैट ये जो सम है, इन दोनों का सम जो है वो लेड टू द ओवरऑल रिएक्शन इन द सेल, एंड दैट सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है वो एक्ट करता है एज द कैथोड, ठीक है ना, एक्ट एज अ कैथोड, एंड द कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज एन एनोड, ठीक है ना, ठीक है, मतलब सिल्वर जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड एज ए एक्ट एज ए कैथोड की तरह रिप्रेजेंट करा, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो एनोड हो गया, ठीक है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हो गया Cu कॉपर सॉलिड हो गया, ठीक है, इसने क्या किया अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस हो गया, ठीक है, फिर ये इज इक्वल टू किसके होता है, डबल लाइन का मतलब है ये है Ag पॉजिटिव एक्वस अपॉन Ag सॉलिड हो गया, इस तरह से। सो अपॉन करके नहीं करना, ये ऐसे करके है, Cu एक लाइन, Cu2 पॉजिटिव, फिर 2 लाइनें Ag 1 पॉजिटिव, एंड ये आपका आ गया Ag सिल्वर। यहाँ पे नंबरिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर वी हैव क्या है, ई सेल, ई राइट ई लेफ्ट, ई राइट में क्या है Ag, राइट में क्या है Ag पॉजिटिव अपॉन Ag, एंड लेफ्ट में क्या है Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu, ठीक है। तो ये आपका गैल्वेनिक सेल आ गया। अब इसको शॉर्ट में लिखना है हम लोगों ने डिफिनेशंस के साथ, ठीक है ना, वो मैं आपको
या फिर अगर आपके पास नोट्स पहले से ही होंगे, है ना, नहीं है तो यहाँ से ही हम लोग छोटे छोटे जो आपको याद रहता है, जो मेन चीज़ें वो आपने लिखनी होती है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगी अगर आपने कोई ऐसा मैसेज किया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, 30 मिनट की क्लास रही, क्योंकि दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँगी तो वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरे को, ठीक है। नहीं, थ्योरी ज़्यादा है इसमें, देयर इज़ लॉट ऑफ थ्योरी इन दिस चैप्टर। सेल्स है और रिएक्शंस हैं, ठीक है ना। मज़ा भी आता है पढ़ने में, अगर आपके दिमाग में इमेजिनेशन बन रही है तो मज़ा भी आता है पढ़ने में, है ना। तो मुझे तो आ रहा है, आपको पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन मैं पता नहीं क्या है, आजकल मैं थक रही हूँ ज़्यादा, इसलिए शायद मेरे को मैं ज़्यादा देर तक ज़्यादा क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, 2-3 दिन से तो ले ही नहीं पा रही। तो अगर ऐसा रहा तो मेरी चैनल की रीच थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहती ऐसा हो। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ आप भी मेरे को कमेंट करके मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, बूस्ट कर दो, सो दैट मैम मैं भी आपके लिए कुछ कर सकूँ, है ना, अपने लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी है, सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। एंड मेरा दूसरा चैनल है फनजिला आर्ट्स, उस वहाँ पे मैं रेगुलर ब्लॉग्स डालती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी होते हैं, तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिल जाती है। एंड आर्ट वगैरह मैं करती रहती हूँ, तो ब्लॉग्स वगैरह ज़्यादा डालती हूँ आजकल वहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं दोबारा, सी यू, टाटा, सायोनारा। पढ़ो और मस्त रहो, एंड प्लीज़ मोटिवेट करो मुझे भी और ख़ुद को भी। बाय, टेक केयर, कमेंट पक्का करना, ओके।